हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में सूर्य ग्रहण को केवल आकाश में होने वाली एक सामान्य घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव साक्षात भगवान का स्वरूप हैं और उनकी ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ऐसे में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसे आत्मचिंतन और संयम का विशेष अवसर माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश, शक्ति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय साधना और नियमों का पालन करने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ग्रहण को साधारण समय से अलग माना गया है। पुराणों में सूर्य और चंद्र ग्रहण की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई बताई गई है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत निकला। उस अमृत को पाने के लिए राहु नामक असुर ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें राहु के मुख में चली गई थी, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वो राहु कहलाया, उसका धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें ग्रसने का प्रयास करते हैं। इसी धार्मिक कथा के आधार पर ग्रहण को राहु और केतु से जोड़ा गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगता है तब वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस समय देवताओं की पूजा खुलकर नहीं की जाती और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूजा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही पूजा दोबारा शुरू की जाती है। सूतक काल का उल्लेख भी धर्म ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना जैसे कार्य इस समय वर्जित माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में भोजन करना भी वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस समय बना भोजन अशुद्ध हो जाता है और उसमें नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। इसलिए लोग ग्रहण से पहले भोजन कर लेते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ताज़ा भोजन बनाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष सावधानियां बताई गई हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और आराम से बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। इस समय जागरण, ध्यान और मंत्र जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को डर का कारण नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का समय कहा गया है। यह समय व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छे कर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए साधु संत ग्रहण काल को साधना का उत्तम अवसर मानते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के बाद स्नान करने से शरीर और मन दोनों की अशुद्धियां दूर होती हैं। इसके बाद घर की सफाई करना और पूजा स्थान को शुद्ध करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और दक्षिणा का दान करने से ग्रहण दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी शास्त्रों में ये कहा गया है कि ग्रहण चाहे दिखे या न दिखे, उसका आध्यात्मिक प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में रहता है। धर्माचार्यों का कहना है कि जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहाँ सूतक काल लागू नहीं माना जाता। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सामान्य दिनचर्या अपना सकते हैं। फिर भी जो लोग श्रद्धा से नियमों का पालन करना चाहते हैं, वे इस दिन संयम, सत्संग और भक्ति में समय बिता सकते हैं। इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हिंदू धर्म हमेशा संतुलन और विवेक की शिक्षा देता है। इसलिए ग्रहण को लेकर अंधविश्वास से बचना और शास्त्रों की सही बातों को समझना आवश्यक है। यही कारण है कि विद्वान लोग कहते हैं कि ग्रहण का समय आत्मकल्याण का अवसर है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण को न तो डर का विषय बनाना चाहिए और न ही इसे पूरी तरह अनदेखा करना चाहिए, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। सनातन धर्म का यही संदेश है कि हर प्राकृतिक घटना के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक संकेत होता है और यदि हम उसे सही दृष्टि से समझें तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और शांत बन सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि
कि 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण धार्मिक दृष्टि से एक पवित्र समय है, जिसे संयम, श्रद्धा और विवेक के साथ बिताना ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यही शास्त्रों की मूल शिक्षा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।